everyone, this is Niharika Tiwari and in this video we are going to talk about a topic जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ और वो है BBAU के बारे में, डेट इज़ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं BBAU को इतना क्यों कह रही हूँ कि मैं बहुत इससे रिलेट करती हूँ एंड हाउ आई नो इट। सो फ्रेंड्स, आई हैव completed my graduation, that is BBA from BBAU itself, and I am university gold medalist from this university. So I think that I will be able to connect with you related to this topic most, and I will be able to tell you exactly about BBAU. So in this video I'm going to tell you about a brief introduction related to BBAU and also about the facilities which are available in this campus. So let's start it. नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ BBAU के बारे में। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट अगर आप BBAU में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको कुछ तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। सो BBAU जो है आपकी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मीन्स जो भी इसके डिसीजन हैं वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं। इसका कोई कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है, मतलब खुद के पेपर कंडक्ट कराती है, खुद के जो भी डिसीजन है वो खुद लेती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एज सच। सो और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। सो एक आपको बहुत अच्छा टैग मिलता है इस यूनिवर्सिटी से, डेट इज इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मूविंग अहेड, इसका जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये 1996 में आपकी इस्टेब्लिश की गई थी ये यूनिवर्सिटी। आप सोच सकते हैं ये तब से इस्टेब्लिश है लखनऊ में। और जो इसका एक सैटेलाइट कैंपस भी है जो कि अमेठी में है, और वो 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मूविंग अहेड, ये कितने एरिया में स्प्रेड है? सो फ्रेंड्स, ये 250 एकड़, ठीक है, 250 एकड़ ऑफ लैंड पे ये स्प्रेड है। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अब मेरे अकॉर्डिंग है, बिकॉज मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं देखी थी। सो व्हेन आई सॉ द BBAU फॉर द फर्स्ट टाइम वाज लाइक माय गॉड, इतना कैसे याद रहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। और मैं, पता है, जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि रास्ते कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतनी बड़ी है, राइट। मूविंग अहेड, BBAU के बारे में और जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये किससे एफिलिएटेड है? ये आपकी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इससे, और NAAC इससे एफिलिएटेड है। ठीक है, सो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट BBAU। है कहाँ पे? लखनऊ में है, ये तो पता है लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में कहाँ है? सो ये विद्या विहार, ठीक है, विद्या विहार रायबरेली रोड इधर है। अगर आप चारबाग से आते हैं BBAU तो आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा कुछ। ये हो गई BBAU की लोकेशन के बारे में बात की, BBAU एग्जैक्टली है कहाँ। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं एक टॉपिक की जो कि है फैसिलिटीज़, कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है। सो फैसिलिटीज़ मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन सी हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसी यूनिवर्सिटी को ना ही एक्सप्लोर किया, ना मैंने कभी सुना, ना मैं इतना जानती हूँ। सो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, मीन्स बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मतलब जितना बड़ा एक डिपार्टमेंट होगा ना, पूरी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट, उतनी बड़ी तो यहाँ पे, बस उससे भी ज़्यादा बड़ी तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो भी फुल AC। ठीक है, पूरा AC फैसिलिटीज सब कुछ है। फिर आपके वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर क्लास रूम्स हैं आपके। ठीक है, प्रॉपर क्लास रूम्स हैं। कुछ क्लास रूम्स हैं जो AC क्लास रूम्स है, लेकिन कुछ हैं जो AC नहीं है। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, जैसे कि मेरा जो डिपार्टमेंट था, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, वहाँ पे कुछ क्लासेस में तो AC थे लेकिन कुछ में नहीं था। सो ये भी है। सो AC फैसिलिटी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, क्लास टू क्लास वेरी कर सकती है। मूविंग अहेड की और कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे हैं? कैंटीन फैसिलिटीज़ है, या सेंट्रल कैंटीन है यहाँ पे। फिर आपकी जो स्टेशनरी शॉप्स भी है यहाँ पे। सो आपको अगर वो भी स्टेशनरी का काम है, प्रिंट आउट का काम है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम है, सो आप वो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर पोस्ट ऑफिस भी है, BBAU कैंपस के अंदर पोस्ट ऑफिस भी है, अगर आपको कुछ कोरियर कराना है एंड एनीथिंग, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल हैं।
फिर आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी है यहाँ पे। खुद का ही मेडिकल केयर है, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन भी हो गई तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैंडल आउट करी जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो काफ़ी हॉस्टल है। मैंने गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 4 या 5 गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग नाम से, ठीक है। तो हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी वो हो गया प्ले ग्राउंड, अच्छा खासा प्ले ग्राउंड है। जब मैंने 2016 में एडमिशन लिया था और वैसे 2019 तक था, सो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्ले ग्राउंड में। अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको BBAU के प्ले ग्राउंड में मिलेंगी खेलने से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपकी जो नेक्स्ट जो फैसिलिटीज़ है वो है बैंक की फैसिलिटी, मीन बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी है आपको अवेलेबल हैं BBAU में। कैनरा बैंक है BBAU में। सो अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने हैं और आपको अकाउंट ओपन कराना है, सो बैंक कैनरा बैंक इस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल है कि ये बैंक जो है वो आपका कैंपस में ही है। सो आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो ईजिली आप कैरी आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। सो ये आपको फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके अपार्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो है आपकी पार्किंग फैसिलिटी। प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है हर डिपार्टमेंट के पास BBAU कैंपस में। देन मेस है आपका, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल सब में आपको मेस फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। और जो फैसिलिटी है वो है ऑडिटोरियम, मीन्स अगर कोई भी फंक्शन होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है BBAU में। आप जैसे ही कैंपस एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले जो एक बिल्डिंग दिखेगी आपको बहुत बड़ी सी, वो वहाँ के ऑडिटोरियम की ही है। पहले जब मैंने BBAU को देखा था बाहर से तो मुझे लगता था कि वो जो ऑडिटोरियम है ना, बस वो इतना सही कॉलेज है। तो मुझे लगता था कि ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, चलो सही है। लेकिन जब मैंने बाद में मुझे पता चला कि वो कोई कॉलेज नहीं है पूरा, वो बस एक पार्ट है उसका, वो एक ऑडिटोरियम है। और एंड फ्रेंड्स, ऑडिटोरियम इज़ जस्ट ऑसम। मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सही लगता है। और आपको भी लगेगा अगर आप BBAU में एडमिशन ले रहे हैं तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ मैंने आपसे डिस्कस की हैं अब तक, आप सब इन फैसिलिटीज़ को रियली इंजॉय करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको BBAU में अवेलेबल होंगी। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा BBAU के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। और मैं जितना ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकती थी इसके थ्रू, आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन अगर अभी भी आप कुछ BBAU से रिलेटेड कुछ भी जानना है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।